मेरे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब। उनसे भी पहला सवाल मैंने पूछा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुख किया सिंध का, कराची में पहले उनका इस्तकबाल किया गया, उनको टोपी पहनाई गई, अजरक पहनाई गई, लेकिन फिर बाद में उनको टोपी करवा दी गई। तो ये जो ट्रांजिशन है, इसकी वजह क्या दिखाई दी आपको? अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल ही में जवाब दे दिया कि पहले टोपी पहनाई, बेसिकली वो टोपी करवाना था। अच्छा। तो देखिए, वजूहात मैं क्या कह सकती हूँ कि वो कितने मजबूर थे या वो कितने हद तक इजाजत दे सकते थे। आया इसमें किसकी साजिश थी या इजाजत लेने वालों को इतनी ही इजाजत मिली थी। अच्छा। मैं इस पे अगर कुछ खुलकर बताऊं तो अब मुझे नहीं पता प्रोग्राम का क्या वो होगा। सुना यही है कि जिन्होंने लाहौर में ये सारा करवाया, कहने को तो लोग पंजाब गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये ताकतवरों की या इन जो इक्तदार में बैठे हुए लोगों की डोरियां कहाँ से हिलती हैं। अच्छा। क्या तो कह सकती हूँ कि मतलब बहुत ही एक वजीर आला थे वो हमारे, वो कहते हैं ना कि पूरा मुल्क एक जिस्म के मानिंद है। वो हमारे एक सूबे के वजीर आला थे। वो खुदा ना खास्ता क्या करने के लिए आए थे? जाहिर है उनका जो वो क्या कहते हैं उस पार्टी का के साथ जो जुल्म और जबर हुआ, उनके बानी कैद हैं। तो यहाँ पर अगर जमहूरियत कहते हैं, जो कि नहीं है पाकिस्तान में, अच्छा। ऐसे जमहूरियत हम कहते हैं, यहाँ पर बच्चे जमूरे हैं, जमहूरियत नहीं है। तो आपने बच्चे जमूरे का आपने अमली नमूना देख लिया कि बच्चों जमूरों ने पहले इस्तकबाल किया। फिर आपने देखा होगा कि लोगों ने, वो कहते हैं ना कि 12 घंटे तक एक उनकी जो जमहूरियत के अलमबरदारी की ये पार्टी अपने आप को कहती है, और फिर उसके बाद जहां तक उनकी रसाई थी वहीं तक किया है। इसके ऊपर कोई भी बहस या मैं आपको वो कहते हैं ना कि तज्जिया या अपना वो क्या मैं पेश करूं, अच्छा, तो इसमें अब मुझे पाकिस्तान, नहीं समझ अच्छा आ रही। अच्छा, इसमें चले से अगर वो बहुत वो खुल के आपकी बयान बात मुझे। किया तो वो आपको भी पता है कि कितनी कदगन है इस मीडिया पर बात करने पे, और कहाँ इशारे हम कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। लेकिन ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत पहले हम लोग किताबों में भी सुनते थे कि जो बांग्लादेश था, जो उनके यहाँ पर नुमाइंदे थे, उनके साथ भी इसी किस्म का सलूक हुआ। वहां तुम, यहाँ हम, और अच्छा। यहाँ पर आपने एक सूबे को ऐसे कर दिया कि वो वजीर आला है। एक यहाँ पर सिंध के वजीर आला में वो कहते हैं कि रवादारी इतनी नहीं थी कि यहाँ तो सिंध जिसके बारे में कहते हैं कि जी मेहमान नवाजी है, यहाँ की रवादारी, यहाँ की सकाफत है, उन्होंने जी। उस तमाम सकाफत के ना बिल्कुल उलट किया कि घर आए मेहमान को इंसान इज्जत देता है। एक मुलाकात होती, अगर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात हो जाती या वजीर आला मिल लेते या बाकी वो, तो क्या हो जाता। अच्छा, पहले तो तमाम तर तो ये ऐलान किए गए थे सायरा साहिबा कि ये तमाम तर मामलात होने जा रहे हैं, जो एजेंडा है वो भी खुल के सामने आया था पीटीआई की जानिब से भी। आप जो बात करिए, चले वो अंडरस्टैंडेबल है कि जिस तरफ से हाथ बंधे होते हैं, लेकिन क्या हमारी सियासी जमातों के इस कदर हाथ बंधे हैं कि जब आप एक चीज करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाते? और इसमें मुझे प्लीज पीएमएलएन का रोल भी समझाइएगा। क्या पीएमएलएन पहले ऑन बोर्ड थी पीपल्स पार्टी के साथ, या फिर ये बाद में पीएमएलएन ने भी कोई नाराजगी का इजहार किया? ये भी तो एक वजह हो सकती है। देखिए, पीएमएलएन और ये तो वो बिल्कुल कहते हैं ना गैर फितरी से इनके इत्तेहाद है। कान मरोड़ के वो कमिश्नर रावलपिंडी ये बयान चला के यहाँ पर अनवर राव का वो जो कहते हैं इंकशाफ एक नेशनल टीवी पर हुआ था, आई वो रिमेम्बर। सारी चीजें करके इनको जबरदस्ती कान मरोड़ कर एक पेज के ऊपर बिठाया गया। अच्छा। और इन आपने पिछले दिनों इनके वर्कर्स के बीच में लड़ाई भी सुनी होगी, फिर यहाँ से वजीर इत्तलात क्या कह रही है, यहाँ के वजीर इत्तलात क्या कह रहे हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना कि अपने कारकुनों को दिखाने के लिए पेज सेविंग कि अच्छा भाई हम अपनी सियासत कुर्बान कर दी, इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग साथ हैं। तो ये अच्छा। ऐसे ही है। इसके ऊपर कोई, क्योंकि सारी गुफ्तगू मैं इनको जो इस वक्त जो सियासी जमातें बैठी हुई हैं, जो हाथ बांध के 26वीं और 27वीं तरमीम, स्पेशली अपनी सिंध गवर्नमेंट की बात करें, तो वो ब्रूट मेजोरिटी से जिस तरीके से उन्होंने 26वीं तरमीम पास करवाई, आपको गाहे बगाहे आके कुछ जैयद सहाफी आकर बताते भी हैं कि फैसला किन का होता है और सिर्फ ये मोहर लगाने वाले हैं। और जिन्होंने मोहर लगानी होती है तो वो फिर उनके इतने इख्तियारात थोड़ी होते हैं कि वो यहाँ पर वो कर ले। आगे भी बहुत सारे मामलात हैं। सिंध वालों की तो वो गोट वैसे ही फंसी हुई है। एनएफसी वो हो गए 18वीं तरमीम में जो उन्होंने अपने उसके लिए किया था। तो ये तमाम चीजें वो कहते हैं ना कि वो है। फिर आपने देखा होगा कि सूबों का मैटर भी गाहे बगाए आप मीडिया पर देखते रहते हैं। कल शायद अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये सूबे जरूरत है। तो फिर ये तमाम चीजें जो है जो
पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं ना कि दुखती रग हैं। अच्छा, तो तो फिर ये बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहां पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। ठीक है।